मेरे से पूर्व बहुत सारे संत महापुरुषों ने आपको संदेश आदेश दिए। प्रेम पर बात चल रही थी, जब यहाँ पर आना हुआ तब भी प्रेम की बात चल रही थी, तभी से ही प्रेम की बात चल रही थी। बता रहे थे मेरे आदरणीय स्वामी विज्ञान अभिमानंद जी महाराज, आज जिनका अवतरण दिवस मना रहे हैं, जिनका अवतरण दिवस अप्रैल रामनवमी पर इस धरा पर हुआ। हर वर्ष ये प्रोग्राम अक्सर अप्रैल में हुआ करता था। इस काल कोरोना की वजह से ये प्रोग्राम कुछ लेट हुआ। जब भी मना लो मेरे प्रभु का जन्मदिन अवतरण दिवस, तभी से ही नया है, क्योंकि संत महापुरुषों का जन्म नहीं होता, अवतार होता है, प्रकट होते हैं संसार में। जब अधर्म का आगमन होता है, धर्म का विनाश होता है, तो प्रभु साकार रूप लेकर के इस धरा पर आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। ऐसा ही मेरे दादा गुरु महाराज जी, जिनका इस तरह पर छपरा में अवतरण हुआ, कभी सोचा भी नहीं था, विचार भी नहीं आया था कि छपरा की भूमि पर जाने का अवसर मिलेगा। ये तो कृपा कर दी मेरे दादा गुरु महाराज जी ने, अपना जन्मभूमि का दर्शन करवा करके, क्योंकि कहते हैं जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है। जब भगवान राम को वनवास मिला तो वनवास में जाने लगे तो आपने अयोध्या की थोड़ी सी मट्टी अपनी गठड़ी में बांध करके ले गए। हर रोज उसका दर्शन करते थे, क्योंकि जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है। इसे दादा गुरु महाराज जी ने हमें उस धरोहर दे करके बड़ा जीवों पर उन्होंने उपकार किया। हमें वहां जाने का, उनके जन्मभूमि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि सुन रहे थे अब सभी से ही गोयल जी की। प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम पैदा नहीं होता। प्रेम अपने हृदय से होता है। जिनका हृदय साफ होगा उसी का ही प्रेम। सतगुरुदेव भगवान जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, दुनिया के ठुकराए लोग में सतगुरु के दरबार पर सीने से लगाए जाते हैं। जो दुनिया से ठकराए, दुनिया से दुखी होते हैं, तो मैं सतगुरु भगवान उनको अपने चरणों में लगा लेते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। तो प्रेमियों, आज का ये कार्यक्रम देवेंद्र गोयल जी ने, दादा गुरु महाराज को दीवाने हैं, परवाने हैं दादा गुरु महाराज जी के, उन्होंने ये प्रोग्राम कार्यक्रम किया। समय का अभाव है, छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बात सुनी होगी आप लोगों ने संत महापुरुषों के मुखारबिन से। निजामुद्दीन औलिया महाराज शिष्य हुआ एक अमीर खुसरो, जो अपने गुरु का दीवाना परवाना था। एक बार एक भगत चला गया प्रभु जी के पास और कहने लगा, महाराज जी मेरी बेटी की शादी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ सहायता करो। तो निजामुद्दीन औलिया जी महाराज कहने लगे, कल आना। कल करते 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 महीना बीत गया। एक महीने के बाद कहते हैं, ये मैं खड़ाऊं ले जाओ। खड़ाऊं उठा करके भक्तों ने उनकी झोली में डाल दी। सोच रहे हैं एक महीना बुला बुला के क्या लकड़ी थी मुझे उन्होंने पकड़ा दी।
मन में बड़े ही उतराव चढ़ाव आ रहे हैं, चल रहा है अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ। रास्ते में रात हो गई, किसी सराय में रुक गया। उधर निजामुद्दीन औलिया महाराज जी का जो शिष्य था अमीर खुसरो, कहीं से वो पार करके वापस आ रहा था। कई घोड़ों पर, ऊँटों पर उन्होंने हीरे जवाहरात, सोना चांदी लदे हुए आ रहा था। कारणवश उसी धर्मशाला में, उसी सराय में रुक जाता है जहाँ भक्त अपने खड़ाऊ लेकर के रुका होता है। रात को उठ करके चिल्लाते हैं अमीर खुसरो जी, मेरे गुरु की चीज किसी के पास है, मुझे सुगंध आ रही है। किसके पास है? कौन मेरे गुरु के पास से आया है? जब शोर सुना सब उठ गए तो बोलते हैं मैं ही तेरे गुरु के पास से आया हूँ। तेरे पास कोई मेरे गुरु की चीज है? कहना ये है लकड़ी सी मेरे पास, तेरे गुरु ने दी है मेरे को। कहना ये मुझे दे दे, मेरे सारे ऊँट घोड़े ज्वारा सोना चांदी को ले ले, ये मुझे दे दे। वो बहुत खुश हो गया। होने के कारण उन्होंने उखड़ाओं अमीर खुसरो को दी और उनका सारा सोना चांदी जीरे जो सब ले लिए। बहुत खुश हो गया। जब अमीर खुसरो जी ने अपने सिर पर रख करके खड़ाऊं अपने गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने देखा और कहता ए अमीर खुसरो कहाँ से लाया? ये तो मैंने उसको दी थी। कहता मैंने उसे ले ली। कहता कैसे ले ली? मैं सब कुछ दे दिया अपना। क्या दिया उनको? मैंने सोना चांदी हीरे सब कुछ दे दिया। गुरु बोले फिर भी सस्ती लेकर के आया है। बात कहने की है गोयल साहब की, ये भी एक अमीर खुसरो की तरह आप ढूंढते रहते हैं सेवाएं, मौका ढूंढते हैं कुछ सेवा मिल जाए मेरे गुरु महाराज जी की, दादा गुरु महाराज जी की। अमीर खुसरो की तरह ये भी ढूंढते रहते हैं। तो मेरे दादा गुरु महाराज दयालु हैं, कृपालु हैं, सेवाएं देते रहते हैं। इनको सेवाएं करने का शौक भी है इनको और सेवाएं देते रहते हैं। पता नहीं कितनी बार इस साल में छपरा जाते रहते हैं दादा गुरु महाराज जी के पास। मैं प्रार्थना करूंगा दादा गुरु महाराज के चरणों में और अपने श्री नगली निवासी चरणों में इनको और ताकत देना और इनके समर्थन देना, ताकि अपना सेवा करते करते अपने जीवन को साकार कर सकें। और इस पावन बेला पर मैं सभी आदरणीय महापुरुषों को, आई संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ। तो प्रेमियों, समय का भाव है, मन तो करता है बोलते रहें, लेकिन घड़ी का समय तो चल रहा है। गोल जी कहे थे, कहने लगे इस बार हमें 5 से 8 प्रोग्राम करना है, 8 बजे हम शुरू कर देंगे। मैं चलो देख लेंगे तेरा, लेकिन ये प्रेम की बात जो चल पड़ती है, फिर गंगा बह जाती है, फिर गोता लगाने को मन करता है तो हम भी गोता लगा लें। तो प्रेमियों, मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि एक तरफ हेलो 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 एक तरफ ध्यान जी बैठे हैं, तो ज्ञान जी बैठे हैं, मैं बीच में बैठा हूँ। ध्यान भी मिल रहा है, ज्ञान भी मुझे मिल रहा है इन दोनों महापुरुषों से। मैं बहुत आभारी हूँ महापुरुषों सभी का। और इतने कहता हूँ अभिमानी को वरियान देता हूँ। बोले नंगली निवासी भगवान की जय।